प्रधानमंत्री मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे, नगर विकास मंत्री ने की बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपी न्यूज। भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी 24 फरवरी को होने वाली किसान सभा के लिए तैयारियां जोरों पर है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि पीएम मोदी इस सभा में किसानों के लिए 2000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा करेंगे, जो किसानों के लिए एक बड़ी सौगात होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आगमन से पहले एनडीए घटक दलों और बुद्धिजीवियों के साथ बैठक की गई है और पूरे नगर निगम परिवार द्वारा कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। मंत्री ने यह भी बताया कि बिहार को इस बजट में विशेष तोहफा मिला है और सभा के आयोजन के लिए भागलपुर में जोश और उत्साह का माहौल तैयार किया जा रहा है। अभी हम लोग जब आए हैं तो निश्चित रूप से पूरे भागलपुर में अपने प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष तैयारियां की जाएंगी और भागलपुर शहर पूरी तरह से अपने प्रिय नेता को स्वागत के लिए खड़ा रहेगा। और इसके दृष्टि से पूरे क्षेत्र में कई तरह के अभियान हम लोग चलाने जा रहे हैं। जनता के बीच में संपर्क के साथ साथ हम लोग हर चौक चौराहे पर भी लोगों के साथ कार्यक्रम कर उनको इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करेंगे। हर जगह उत्सवी वातावरण दिखेगा। कई जो भागलपुर की संस्कृति रही है। गर्भाशय के कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत। भागलपुर में मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना के तहत गर्भाशय के मुंह के कैंसर से बचाव के लिए आज से निशुल्क HPV टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 9 से 14 वर्ष तक के छात्राओं के लिए चलाया जा रहा है, जिसमें टीकाकरण जिला के सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किया जाएगा। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी द्वारा जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में किया गया। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर हेम शंकर शर्मा और जिला प्रतिरक्षक पदाधिकारी डॉक्टर धनंजय कुमार ने इस अवसर पर जानकारी दी कि 450 डोज टीका की आपूर्ति की गई है। जो शुरू हम लोग कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। तो आप समझ सकते हैं कि दिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन काउज ऑफ डेथ ड्यू टू कैंसर इन फीमेल। तो मायागंज में सर आप किस विभाग में यहाँ पर? यहाँ हम लोगों का डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन विभाग है। हम लोगों ने यहाँ मायागंज विभाग में PSM OPD के पास हम लोगों ने इसको रखा कार्यक्रम और यहीं पर ये चर्चा है। आपका शुभ नाम सर? मैं डॉक्टर कामरान फजल, HOD, पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन। भागलपुर विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं का अनशन जारी, 50 से ज्यादा छात्रों की हालत बिगड़ी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के PG हिंदी विभाग में प्रोफेसर दिव्यानंदन देव के तबादले के खिलाफ विद्यार्थियों का अनशन तीसरे दिन भी जारी है। 50 से ज्यादा छात्र छात्राओं की तबियत बिगड़ने पर उन्हें मायागंज अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। छात्र छात्राओं का आरोप है कि विभाग में शिक्षक के खिलाफ जो जांच हुई है वह निष्पक्ष नहीं और तबादला वापस नहीं लिया गया तो उनका संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान छात्रों ने जल और आहार का त्याग किया है और अपनी मांगों को लेकर आक्रोशित हैं। स्वभाव कैसा है देश सरकार जिसके समर्थन में आप काफी? बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए हम लोग इतना मर रहे हैं उनके लिए। क्या नाम है? आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। ये अनशन लगातार जारी रहेगा जब तक कि हम लोगों के सर जब तक वापस नहीं आ जाते हैं, कोई विश्वविद्यालय के प्रशासन की तरफ से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिलता है। ये अनशन लगातार जारी रहेगा। जब हम लोग बैठ ही गए हैं तो और रिजल्ट हम लोग लेके यहाँ से उठेंगे। हैप्पी आनंद, छात्र हिंदी विभाग संभाग 3 लिए यहाँ पे बैठे हैं। ये उनके ही पढ़ाने का तरीका है या कहें कि वो हम विद्यार्थियों को वो कमाए हैं, जो कि हम लोग इस तरह से बैठे हैं उनके लिए और कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सर आप उनके पहले भी वो देख सकते हैं कि और भी लोगों से पता कर सकते हैं वो किस तरह के शिक्षक हैं। बस इतना ही। ठीक है। नाम क्या होता है? मेरा नाम पूजा कुमारी है। नारायणपुर भेज सकता हूँ। नारायणपुर ही बात हुआ। जब आपकी गुप्त कमेटी बननी थी तो ये फिर वायरल कैसे हो गया?
उसकी भी तो जांच होनी चाहिए। और जब मेरे सर के ऊपर जो कमेटी गठित हुई उसकी सुनवाई आप 24 घंटे में कर देते हैं, चिट्ठी रविवार को निकाल देते हैं छुट्टी के दिन, तो उनके ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? उनके ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। इस पे कुलपति सर का कोई इसी तरह का ध्यान नहीं है। मेरा नाम शुभम कुमार। सदर अस्पताल में अब एक छत के नीचे होगा सभी बीमारियों का इलाज। भागलपुर के सदर अस्पताल में अब मरीजों को इलाज की कोई दिक्कत नहीं होगी। करोड़ों की लागत से बने नए मॉडल सदर अस्पताल में सभी विभागों को शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे मरीजों को अब एक ही छत के नीचे जांच से लेकर ऑपरेशन तक की सभी सुविधाएं मिल रही है। इससे इलाज में समय की बचत हो रही है और मरीजों को काफी सहूलियत भी मिल रही है। तो यहाँ का सुविधा देख के सोचे कि यहाँ भी आना पड़ेगा, लेकिन आज हम यहाँ ही आ गए। आसान लग रहा है? हाँ, आसान लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? नीलू देवी। जिससे कि मरीजों को ये पहले पूर्व जो दिक्कत होती थी, जो खोजना पड़ता था उन लोगों को, वो सारी समस्याएं खत्म हो चुकी है और सारा डिपार्टमेंट हमारा एक ही छत के नीचे आ गया है। भागलपुर में पीएम मोदी के आगमन को लेकर एनडीए कार्यकर्ताओं की अहम बैठक। 24 फरवरी को भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुल्तानगंज में एनडीए कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बिहार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णानंदन पासवान ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान मंत्री ने आमंत्रण पत्र का शुभारंभ करते हुए लोगों को यह पत्र वितरण की बात कही। बैठक में भाजपा और जदयू के प्रमुख नेता मौजूद रहे और प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भागलपुर हवाई अड्डे पर आगमन की तैयारी पर चर्चा की गई। मंत्री ने 24 फरवरी को किसानों को बड़ी सौगात मिलने की जानकारी दी है। वाला है। अगर यह कार्यक्रम अगर हमारा सफल हो जाता है तो एनडीए के कार्यकर्ता भाइयों, हम सभी को आसानी तरीके से कम मेहनत में बिहार का चुनाव जीतेंगे। और जो वातावरण बिहार के अंदर बनी है वह विधानसभा आसानी तरीके से हमारी जीत होगी और 225 हम पार करेंगे, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो हम तो आए हैं आप सभी को यह कहने, समारोह न्योता देने कि कार्यक्रम की तैयारी कैसे हो। आप सभी कार्यकर्ता भाइयों से मेरा निवेदन होगा, खासकर अपने मंच पर बैठे हमारे तमाम नेताओं से, जदयू कांग्रेस को बैसाखी के सहारे चलने की आदत। नितिन नवीन। बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने भागलपुर को मल्लिकार्जुन खड़गे के महागठबंधन की जीत वाले बयान पर तीखा पलटवार किया। नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस को बैसाखी के सहारे चलने की आदत हो गई है और मल्लिकार्जुन खड़गे को यह भी नहीं पता कि वह किस गठबंधन में है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि गठबंधन ताश के पत्तों की तरह टूट रहा है और कांग्रेस को पहले भी तेजस्वी यादव और लालू यादव ने आईना दिखाया था। कमियों से सीखने के बजाय अभी भी एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप कर रही है। मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के लोग को तो आईना तेजस्वी यादव ने पहले भी कई बार दिखाया है, लालू जी ने भी दिखाया है, और अभी भी कांग्रेस के नेता अपने गिरबान में झांकने के बजाय उसी बैसाखी के सहारे चलना चाहते हैं जो पहले भी वो चलते रहे। आप भविष्य देखे और बिहार का भविष्य भी लालटेन में ले गए थे, तो उस युग से निकालकर नरेंद्र मोदी ने एलईडी लाइट लाया है। नीतीश कुमार ने सुशासन का एक पूरा मॉडल पेश किया और आज कहीं ना कहीं जो लोग संकल्प लिए थे विधानसभा में खड़े होकर, आज वो लोग भी संकल्प तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं तो उन पर कोई टिप्पणी क्या करूं व्यक्तिगत रूप से, इतना कहूंगा कि ये राजद की संस्कृति है। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत भैरव तालाब का सौंदर्यीकरण होगा तेज। मंत्री नितिन नवीन ने दी जानकारी।
भागलपुर में नगर विकास और विधि मंत्री नितिन नवीन ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत भैरव तालाब के सौंदर्यीकरण कार्य में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए अतिरिक्त फंड जारी करने का निर्णय लिया गया है। मंत्री ने नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 25 फरवरी को होने वाली कैबिनेट बैठक में जलापूर्ति योजना के फेज 2 पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही मेट्रो कार्य भी जल्द शुरू होगा। प्रयास में हम लोग हैं कि भागलपुर को एक जलापूर्ति की बड़ी योजना फेज 2 के लिए हम लोग देने जा रहे हैं। फेज 1 के भी काम की गति को हम लोगों ने अभी समीक्षा भी किया है और उसके क्या फेज 2 तो हमको लगता है कि इसी महीने आपको फेज 1 का जो लक्ष्य है वो अभी धीरे चल रहा है। उसकी समीक्षा हम लोगों ने की है और उसकी गुणवत्ता की भी विषय को लेकर मैंने कमिश्नर को कहा है कि क्लियरिटी कीजिए, जहां भी कोई कमी होगी उस पर हम लोग कार्रवाई। अमरपुर बांका मुख्य मार्ग पर इंग्लिश मोड़ आजाद नगर गांव के समीप पिकअप वाहन की टक्कर से ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे 7 वर्षीय अभिराज और 4 वर्षीय अनुष्का गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में अनुष्का की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अभिराज को गंभीर हालत में मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। पिकअप वाहन का चालक हादसे के बाद फरार हो गया। बच्ची की मौत की खबर से पूरे परिवार में कोहराम मच गया और अस्पताल की मौजूद लोग भी भावुक हो उठे। पिकअप धक्का मार के भागा। बचिया थी ना बोलो